ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को दी मंजूरी। रायपुर में 2 अगस्त को राज्य स्तरीय आकांक्षी जिला श्रेणी में बस्तर जिले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आज निकाली गई दूसरे चरण की लॉटरी में 10,478 विद्यार्थियों का हुआ चयन। और सरगुजा जिले में बीते 2 दिनों में हाथी के हमले में 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें बजट घोषणा के अनुरूप घटक योजना, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहु उत्पाद खाद्य वितरण इकाइयां स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया और नए इरिडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरिडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। वहीं मंत्रिमंडल ने अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनुदान सहायता एनसीडीसी को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सड़क परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। श्री साय ने श्री गडकरी को राज्य में चल रही प्रमुख सड़क परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के दूरस्थ और वनवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचलों तक सड़कों की पहुंच से न केवल विकास की गति बढ़ेगी बल्कि इन क्षेत्रों में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। रायपुर में आगामी 2 अगस्त को आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय आकांक्षी जिला श्रेणी में बस्तर जिले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड को आकांक्षी ब्लॉक श्रेणी में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। दोनों ही पुरस्कार नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान के तहत निर्धारित 6 प्रमुख सूचकांकों में 100% क्रियान्वयन के आधार पर प्रदान किए जा रहे हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त शनिवार 2 अगस्त को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस संबंध में कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान श्री चौहान ने अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत चालू शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों का आवंटन और दूसरे चरण की लॉटरी आज लोक शिक्षण संचालनालय में निकाली गई। दूसरे चरण की लॉटरी में 10,478 विद्यार्थियों का चयन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की लॉटरी के तहत प्रदेश के 6,953 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 42,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया 10 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। मुंगेली जिले में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र संकलन अभियान के तहत 60,000 राखियां देश की सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भेजी गई हैं। रक्षाबंधन पर्व के दिन ये राखियां सैनिकों को बांधी जाएंगी। इस अभियान से जुड़कर महिला मोर्चा के सदस्यों और विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने भी सैनिकों के लिए राखियां भेजी हैं। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने बताया कि पिछले 3 सालों में सैनिकों के लिए 15 लाख से अधिक राखियां भेजी गई हैं।
हम छत्तीसगढ़ वासी एक लिफाफे में छत्तीसगढ़ की मिट्टी, एक धागा और सैनिकों के लिए एक पत्र लिखते हैं। अब तक हमने 15,71,000 भारतीय सैनिकों को छत्तीसगढ़ की मिट्टी से तिलक कर दिया। ये अभियान हर साल छत्तीसगढ़ में एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे स्कूल के सारे बच्चे सिपाही रक्षा सूत्र बनाने लगते हैं, जिसमें बिना किसी खर्च के सिर्फ मिट्टी, धागा और चिट्ठी होती है और बच्चों का पता और टेलीफोन नंबर लिफाफे के अंदर लिखकर बंद किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में पंचायतों के माध्यम से अविवादित नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में अविवादित राजस्व मामलों का समाधान कर रही हैं, जिससे ग्रामीणों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में इस व्यवस्था का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्मारकों, किलों और अन्य धरोहर संरचनाओं की पहचान तथा संरक्षण के लिए सर्वेक्षण किया है। सर्वे कार्य के लिए पिछले 5 वर्षों में 26 करोड़ 24 लाख रुपए का आवंटन किया गया। ये जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की सांसद फूलोदेवी नेताम द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। श्री शेखावत ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक छत्तीसगढ़ में 764 गांवों का सर्वे किया, जिनमें से 73 गांवों में प्राचीन अवशेष पाए गए। सरगुजा जिले में बीते 2 दिनों में हाथी के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सरगुजा संवाददाता। सरगुजा जिले में बीते 2 दिनों में हाथी के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। वन विभाग के मुताबिक जंगली हाथियों के दल से एक हाथी बिछड़ गया है। इस हाथी ने कुछ दिनों में लुंड्रा वन परिक्षेत्र में आतंक मचाकर रखा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार अस्कला गांव में इस हाथी ने 2 लोगों पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सीतापुर क्षेत्र में भी इस हाथी ने एक किसान को मार डाला है। घटना की जानकारी के बाद लुंड्रा वन परिक्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं गांव वालों को समझाइश दी जा रही है कि वो हाथी को भगाने का प्रयास न करें और उनके निकट न जाएं। आलोक शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम द्वारा पंचनामा तैयार कर मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस समय हाथियों का दल सरगुजा के मैनपाट में आबादी वाले क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने लोगों को जंगल की ओर जाने से मना किया है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाओं की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शामिल हैं। इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिलासपुर रेल मंडल में कार्यरत महिला बॉक्सर सना माचू का चयन भारतीय टीम में हुआ है। सना माचू बिलासपुर रेल मंडल में सीसीटीसी के पद पर पदस्थ हैं। भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयन होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सना माचू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका चयन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कल 1 अगस्त को मुंगेली प्रवास के दौरान लोरमी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे लोरमी व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एमबीबीएस के छात्र छात्राओं द्वारा गबन उपन्यास पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दुर्ग जिले के अभ्यर्थी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 14 अगस्त तक अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। धमतरी जिले के 21 धान उपार्जन केंद्रों में 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मंडी बोर्ड ने 268 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सुकमा जिले में शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों को स्कूलों में फिर से प्रवेश दिलाने में लापरवाही बरतने के आरोप में 23 संकुल समन्वयकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को दी मंजूरी। रायपुर में 2 अगस्त को राज्य स्तरीय आकांक्षी जिला श्रेणी में बस्तर जिले को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आज निकाली गई दूसरे चरण की लॉटरी में 10,478 विद्यार्थियों का हुआ चयन। और सरगुजा जिले में बीते 2 दिनों में हाथी के हमले में 4 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।